अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो आज मैं बनाने लगी थी काले चने और चावल। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी अपनी रेसिपी शेयर करती हूँ। बहुत ही सिंपल तरीका है, लेकिन ये बहुत मज़े के बनते हैं और ये फेवरेट डिश है मेरे घर वालों की। चने और चावल जब कुछ समझ ना आ रहा हो तो काले चने हम भिगो देते हैं। ये मैंने, जैसा कि आपको पता लग रहा है, ये मैंने चने जो हैं ये मैंने रात को भिगो दिए थे और ओवरनाइट इनको भिगो के रखना पड़ता है। और इसके बाद अब मैंने ये कुकर में सारे निकाल लिए और इनमें अब पानी डालती हूँ और बाकी सारी चीज़ें। मैंने ये लिया है प्याज। चने जो हैं हमारे तकरीबन आधा किलो से ज़्यादा हैं, 600 ग्राम या 650 ग्राम तक है ये चने। और ये इसमें मैं दो बड़े जो प्याज हैं वो और दो लहसुन के मैंने डाले हैं। और इसके साथ ही इसमें मैं टमाटर डालूँगी और इनको इनमें पानी डालते हैं। इसमें पानी जो है ये तकरीबन मैंने इसमें 2 गिलास जो है ना पानी, वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। ये मैंने 2 अदद इसमें टमाटर डाले हैं और पानी भी मैंने आपको जैसे बताया कि 2 गिलास मैंने इसमें पानी डाल दिया है। इसके अलावा मैं चनों में मैं अदरक का इस्तेमाल नहीं करती, ये आपकी अपनी चॉइस पे है, लेकिन मैं नहीं डालती। बाकी अब हम इसमें मसाले ऐड कर लेते हैं। मसाले मैंने निकाल लिए हैं। तकरीबन जो है 1.5 चम्मच मैंने नमक लिया है और सुरख मिर्च है, 2 चम्मच सुरख मिर्च है, हल्दी है, पिसा धनिया है और थोड़ी सी काली मिर्च है इसमें मैंने डाली। तकरीबन हाफ़ टी स्पून मैं इसमें ऐड की है और इन सब को अब मैं इन मसालों को इसके अंदर डाल दी और मैंने कुकर बंद कर दिया है। उसको चनों को हमने 25 मिनट का जो है, जब ये सीटी चल जाए तो उसके बाद 25 मिनट हम मज़ीद इसको पका के तो फिर हम बंद करेंगे फ्लेम। जी 25 मिनट हो गए, वेट मैंने उठा लिया है और ये चनों का पानी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल खुश्क हो गया है तकरीबन। देखिए ये सिर्फ़ ये इसमें जो लहसुन प्याज डाला है, चीज़ें टमाटर, ये बस आपने 2-3 दफ़ा ही करना है तो हर चीज़ इसके अंदर मैश हो जानी है, क्योंकि इसमें वो अच्छी तरह से सारे गल गए हैं। अब चनों के अंदर मैं ऑयल डालूँगी। तकरीबन 2 कप भर के मैंने इसके अंदर ऑयल डाला है। इनको चनों को हम जो हैं, और ये मैं इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें, 4 सब्ज़ मिर्चें मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। इनको हम बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे। अब इसमें हल्का सा पानी है, ये भी खुश्क हो जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं इनको भूनना, क्योंकि ये फिर दोबारा से सख्त हो जाते हैं। बस थोड़ी देर हमने 2 से 3 मिनट जो है ना इनको चनों को भूनना है। जी ये चनों को मैंने तकरीबन 2 से 3 मिनट भूनना है। मैं जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि इनको बहुत ज़्यादा नहीं भूनते, नहीं तो ये ड्राई वो खुश्क हो जाते हैं और सख्त भी हो जाते हैं। अब हम इसके अंदर पानी डाल लेंगे। पानी आपने अपनी चॉइस के हिसाब से, अगर तो आप रोटी के साथ खा रहे हैं तो थोड़ा कम ही डालें, अगर चावलों के साथ तो थोड़ा सा इसका शोरबा बना लें। मैंने 2 गिलास डाले हैं, आधा गिलास मैं और डालूँगी। फ्लेम मैंने हाई कर दिया, इसको उबाल आ जाएगा तो फिर हम इसको इसका फ्लेम जो है बिल्कुल स्लो कर देंगे। पानी को उबाल आ गया है, अब इसको मैं आग को बिल्कुल हल्का कर दूँगी और इसको मैं तकरीबन आधा घंटा जो है ना वो बिल्कुल हल्की आग पे
इसको मैं पकते रहने दूँगी, क्योंकि शोरबे को आप जितना भी हल्की आँच पे आहिस्ता आहिस्ता अगर पकाएंगे तो उसका जो जायका है वो बहुत अच्छी तरह से बनता है। और फ़िलहाल इसमें डालने के लिए धनिया नहीं है, क्योंकि आज मैंने सब्ज़ी नहीं ली, तो ये मैं थोड़ी सी इसमें कसूरी मेथी जो है वो ऐड कर दी है मैंने। और इसको अब हम ढक के रख देंगे। इसको हम आधे घंटे के लिए अब रख दिए व्यूअर्स। आधा घंटा हो गया है, मैंने बिल्कुल हल्की आंच पे रखा था और ये हमारे चने जो हैं ये बिल्कुल रेडी हो गए हैं। और ये मैं फाइनली इसके ऊपर मैंने 1 चम्मच जो है वो गरम मसाला डाल दिया। और दूसरी तरफ मैंने इतनी देर में चावल भी बना लिए हैं, मैं इनको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, तो आज का मेरा खाना हो गया है रेडी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा और बताएं कि आपको काले चने और चावल का की डिश कैसी लगती है। हमारे घर में तो सभी बहुत शौक़ से खाते हैं। और साथ में मैंने निकाल लिया है अचार, और अभी मैंने सैलड बनानी है, वो मैं इसलिए नहीं आपको दिखा सकी। तो दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि किस किस को काले चने और चावल पसंद हैं। कल हम एक नई रेसिपी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।